हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, यही शुभकामना मेरी आपके साथ में है। तो मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज जो आपकी क्लास है वो सेमेस्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा चल रहा है, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर में हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत ही बढ़िया एक हमारे फीमेल एसेइस्ट हुए हैं जिनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। ये महिला लेखक थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा निबंध एक लिखा है, ऐसे लिखा है प्रोफेशन फॉर वुमेन। औरतों के लिए कैसा काम होना चाहिए। प्रोफेशन मतलब काम धंधा, उनका नौकरी पैसा। तो क्या होना चाहिए हमारा पैसा, कैसा पैसा होना चाहिए औरतों के लिए, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो ये आपका यूनिट नंबर 7 है, जिसे प्रोज कह रहे हैं, एस्से कह रहे हैं। और पेपर का नाम हमने पहले बता भी दिया है, आप क्या फिर बता देते हैं। सेमेस्टर में फर्स्ट में इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। और ये बीए एनईपी इंग्लिश क्लास है, जो पहले साल की क्लास है सेमेस्टर फर्स्ट की। कहाँ लगा हुआ है कोर्स? मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में लगा हुआ है। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। वर्जीनिया वुल्फ प्रोफेशन फॉर वुमेन। अबाउट द एस्से, आप एस्से के बारे में पहले जानकारी लेंगे थोड़ी सी कि एस्से है क्या। इसकी समरी जो सारांश होगा शुरू वर्जीनिया वुल्फ का, जो लेखक है वर्जीनिया वुल्फ, उनका जो पाठ है प्रोफेशन फॉर वुमेन। प्रोफेशन फॉर वुमेन यानी औरतों का कैसा काम होना चाहिए, कैसी नौकरी होनी चाहिए, कैसा पेशा होना चाहिए उनका, है ना। तो अबाउट द एस्से में समझेंगे प्रोफेशन फॉर वुमेन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथा यानी अपने ही बारे में लिखा हुआ है। इसने कुछ तकलीफें सहन की थी लेखक बनने से पहले, उसके बारे में ये आपको बताएंगी। ऐसे बेस्ड ऑन वर्जीनिया वुल्फ के स्पीच डिलीवर्ड इन 1931 यानी 1931 में एक नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सर्विस था, उसमें इन्होंने एक स्पीच दी थी, अपनी बात कही थी, उसी का ये भाग इसने लिख दिया था। ठीक है भाई। इन दिस एस्से, इस एस्से में वुल्फ डिस्कस बहस करती है, बताती है स्ट्रगल्स, संघर्ष करती है फॉर वुमेन ऑफ वुमेन, औरत के बारे में। राइटर्स यानी औरत, जितनी भी औरत राइटर हैं उनकी एक संघर्षशाली कहानी है ये। द सोशल बैरियर्स, जिसमें समाज के बैरियर रुकावटें आती हैं, तब देर फेस में सामना करती हैं। अगर कोई भी औरत उस समय की बात जब ये कह रही है अपनी बात को, तो ये कह रही है कि जब मैंने लिखना शुरू किया, राइटर बनना शुरू किया, तो मेरे सामने अनेक रुकावटें पैदा हो गई थी। इसी प्रकार अन्य राइटरों के सामने भी, जो कौन थी, स्त्री लेखक थी, जो उनके सामने अनेक समस्याएं पैदा हो गई थी। एंड द साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स माने बाधाएं या रुकावट होते हैं, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान यानी जो हमारी मानसिक स्थिति होती है उसमें भी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है और रुकावटें आती हैं। जब कोई हम नया काम करने चलते हैं तो समाज हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दैट प्रिवेंट, रोकना, वुमेन औरतों को फ्रॉम अचीविंग, प्राप्त करना, क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं। क्रिएटिव किसे करें? नई चीज क्रिएटिव करना, नहीं बनाना, कोई चीज बनाना। फ्रीडम माने स्वतंत्र। तो अबाउट द ऐसे क्या कहता है आपका कि जब वर्जीनिया वुल्फ ने लिखना शुरू किया तो वो कहती है कि मेरे सामने अनेक समस्याएं, रुकावटें आई, और न जाने कितनी ऐसे ही राइटर, फीमेल राइटर हैं जिनके सामने दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारा काम क्या है? घर में रहने का, है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझेंगे इसकी। कैसे इंट्रोडक्शन? वुल्फ एज ए वुमेन राइटर, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यानी वर्जीनिया वुल्फ एज ए वुमेन राइटर, एक औरतों की लेखक, औरत लेखक है ये। वर्जीनिया वुल्फ बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग हर प्रोफेशन एज ए राइटर, अपने राइटर होने का जो काम उसने लिया था, प्रोफेशन जो लिया था, उसके बारे में कहती है। एज ए राइटर एंड हर जर्नी, और उसकी जो जर्नी उसमें हुई, यात्रा जो उसने की, यात्रा मतलब जो उन्होंने सहन किया, क्या क्या उसने किया, उसके सामने क्या क्या रुकावट आई। एज ए वुमेन एंटरिंग ए मेल डोमिनेटेड, देखो
मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है जहां पुरुष प्रधान होता है, उस समाज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेल डोमिनेटेड। लिटरेरी भी दे दिया, साहित्य, जो समाज साहित्य था जिसमें लेखन कार्य चल रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा कौन थे? व्यक्ति यानी पुरुष लिख रहे थे। तो उनमें यह आई राइटर बन करके, स्त्री राइटर बन करके आई। वर्ड माने क्या था? वो लिटरेरी वर्ड क्या था? साहित्य, जो विश्व था, साहित्य का जो संसार था, उसमें कौन लोग लिख रहे थे? मेल डोमिनेटेड थे, यानी पुरुष प्रधान लोग थे, पुरुष थे ज्यादा। टी प्रेजेंट्स राइटिंग एज ए प्रोफेशन। उन्होंने अपनी राइटिंग को लिखने का जो ढंग था, उसका लिखना जो था, उन्हें उसने एक अपना प्रोफेशन बना लिया, यानी एक अपना पेशा बना लिया, अपना काम बना लिया। दैट सीम इजी, जो दिख रहा था इजी, बट इज एक्चुअली फुल ऑफ हिडन स्ट्रगल। लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में मेरे अंदर छिपा हुआ एक संघर्ष था जो मेरे अंदर चल रहा था। लग तो रहा था ऐसे कि लिखना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था कि क्या किया जाए, समाज के सामने कैसा लेख पेश करूं, समाज मुझे क्या कहेगा। एक नया काम मैंने लिया है, लिखने का। क्यों भाई, ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय पे स्त्रियां नहीं लिख रही थी, फीमेल राइटर्स नहीं थे, इसलिए। द एंजल इन द हाउस, क्या है द एंजल इन द हाउस? एंजल माने जानते हैं आप, सब जानते हैं, एंजल माने परी को कहते हैं, देवदूत को कहते हैं ना, परी को कहते हैं। वुल्फ इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल, एक सिंबलिक प्रतीक दिया है, एक प्रतीक बनाकर दिया है, किस चीज का? फिगर ऑफ द एंजल इन द हाउस, घर के अंदर स्त्री का एंजल बन के रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि औरत केवल घर के ही दायरे में रह सकती है, वो जो है बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं लिखेगी, बाहर अन्य काम नहीं करेगी। ये काम हुआ आपका। तो एंजल इन द हाउस का मतलब हुआ एक प्रतीक बना दिया कि घर की परी हो तुम, घर की औरत हो तुम, घर में ही रहोगी। रिप्रेजेंटिंग द आइडल, जो आदर्श है विक्टोरियन वुमेन, जो विक्टोरियन समय का था, विक्टोरिया का जो समय था, उस समय की सारी औरतें क्या कर रही थी? वे घर में ही अपना काम करती थी, बाहर नहीं निकलती। प्योर थी, में पवित्र थी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थी, अपने आप बलिदान देने वाली थी। औरतों का बलिदान ज्यादा होता था, आदमी बाहर निकल जाता था, लेकिन औरत घर में ही जो है ना बहुत ज्यादा काम किया करती थी, और उन्हें बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थी, ओबिडेंट थी, आज्ञाकारी थी, कोई किसी के खिलाफ, पुरुष के खिलाफ नहीं बोलेंगी। उन्हें कह रहे हैं हम एंजल इन द हाउस। एंड सबमिसिव, सबमिसिव देखिए क्या है? सबमिसिव, अधीन, यानी किसी के अधीन होना। सबमिसिव किसे कहते हैं? लिख लेंगे भाई, अधीन। किसके अधीन थी? आदमी के अधीन रहती थी, जो आदमी ने कह दिया वही करना है। सी एक्सप्लेन, सी कौन है यहाँ पे? ये आपकी वर्जीनिया वुल्फ। सी, वो वर्जीनिया वुल्फ क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है दैट हिज एंजल, दिस एंजल, ये परी, या ये घर की परी, क्या कहेंगे, नौकरानी कह लीजिए, घर में रहना है, constantly interfered with her writing, urging her to please others instead of expressing truth। अब ये भी परी थी, ये भी घर में ही रहने वाली औरत थी, तो इसने क्या किया? इसने अपने अंदर एक एंजल को तोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। इसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं तो लिखने का काम करूंगी, बाहर निकलूंगी। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट। किलिंग द एंजल, क्या किया इसने? इसने वो एंजल ही मार दी, जो घर की नौकरानी थी, जो घर के अंदर ही काम करने वाली थी, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उसे मार दिया। किसने भाई? वर्जीनिया वुल्फ ने मार दिया। वुल्फ डिक्लेयर कर दिया, बता दिया सबको, दैट सी हैड टू किल द एंजल इन द हाउस, के मैं घर में रहने वाली नहीं हूं। क्या कह रहे हैं ये वाला मतलब? मैं घर में नहीं रहूंगी, टू बिकम ए फ्री, स्वतंत्र, ऑनेस्ट, ईमानदार राइटर बनूंगी, स्वतंत्र और ईमानदार राइटर बनूंगी, ये कह दिया। दिस एक्ट सिंबलाइज, यहां भी थोड़ा सा सिंबलाइज हो गया है क्या? रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स इम्पोज्ड बाय सोसाइटी, समाज जो जबरदस्ती औरतों को काम देता था उसको तोड़ दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसे कह रहे हैं किलिंग द एंजल, यानी परंपरा तोड़ दी। कैसी परंपरा थी? औरतों की घर में रहना है, घर का काम करना है, चूल्हा चौका करना है, रोटी बनानी है ना, आदमी जैसा कहेगा ऐसा करना है, आदमी के अधीन रहना है। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने उस
किलिंग द एंजल, वो मार दी, खत्म कर दी, कहा नहीं मैं बाहर निकलूंगी, समाज में निकलूंगी और एक राइटर बनके दिखाऊंगी। लेकिन समाज उसके सामने कैसे हो गया खड़ा, ऑब्स्टेकल बन करके, रुकावट बनकर खड़ा हो गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये राइटर बनी। न्यू ऑब्स्टेकल्स फॉर वुमेन, अब आप बाहर निकल जाइए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी नई नई समस्या आदमी औरत के सामने पैदा करेगा, यानी समाज जो है फिर वुमेन के सामने खड़ा होगा, औरत के सामने खड़ा होगा। इवन आफ्टर किलिंग द एंजल, हालांकि उसने वो परंपरा तोड़ दी घर में रहने वाली, वुल्फ आइडेंटिफाइज डीपर, आइडेंटिफाई माने बोलते हैं अपने आप की आइडेंटिटी यानी पहचान, डीपर माने गहरी, चैलेंजेज आया, क्या आया, चुनौती आ गई कि तुम कैसे पहचान बनाओगी, इसके सामने फिर चुनौती आ गई है ना, क्या आ गई भाई, फिर चुनौती आ गई। स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या था, फ्रीडम, स्वतंत्रता, वास्तव में जो एक्सप्रेशन करनी है उसकी स्वतंत्रता कैसे लोगे, क्या एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, एंड सोशल ताबूस, इसे बोलते हैं इनकार, यानी समाज जिस चीज को मना कर रहा है वो मत लिखना। दैट रेस्ट्रिक्ट, लगाम, रेस्ट्रिक्ट माने लगाम या रोक, ठीक है भाई, प्रतिबंध भी सही बोलते हैं, लिख लो प्रतिबंध, लिख लो, अच्छा शब्द है प्रतिबंध, क्या कर दिया, प्रतिबंध, वुमेन फ्रॉम राइटिंग ट्रूथफुल्ली, के वास्तव में जो है समाज में औरतों, अब औरत क्या करेगी जब समाज में आ गई, राइटर बन गई, तो क्या लिखेगी, समाज की उस चीज को लिखेगी जो सच्चाई है, और उसमें कौन दुखी होगा, समाज के वे लोग जो उनसे हमें रोक रहे हैं, औरत को रोक रहे हैं। तो ये कैसे लिखेगी, ट्रूथफुल्ली लिखना भी मना हो गया कि भाई अगर तू सच में लिखेगी तो हम इस चीज को, आपकी आइडेंटिफाई खत्म हो जाएगी, हम आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो यहाँ एक नई ऑब्स्टेकल पैदा हो गई, राइटर तो बन गई लेकिन लिखूं कैसे, उस चीज को कैसे लिखूं जिसो जो समाज नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि उसमें समाज का भेद खुलता है। कॉल फॉर वुमेन्स इंडिपेंडेंस, इसने फिर क्या एक यूज किया है, बहुत बढ़िया लिख रखा है उसके अंदर ही कि औरतों का स्वतंत्रता क्या है, औरतों की स्वतंत्रता के बारे में कालमा ने पुकार, इसने क्या पुकारी, स्वतंत्र हो जाओ भाई, औरतों को कहा। वुल्फ इनकरेज, साहस बढ़ा वुमेन, औरतों को, टू गेन फाइनेंशियल, के आप जो है धनी बनो, अपना पैसा अपने पास रखो, कमाओ और पैसा रखो, इंडिपेंडेंस बनो, स्वतंत्र बनाओ, पैसा भी रखो, स्वतंत्र बनो। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धिमत्ता की होनी चाहिए। एंड करेज, साहस हो, टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ईमानदारी से आपका जो अनुभव है वो सही होना चाहिए, उसका व्याख्या करो, ईमानदारी से व्याख्या करो जो आपके अंदर है, जो ईमानदारी से आपका अनुभव है वो दिखाओ सबको। किसने कहा ये भी आपने, वुल्फ ने कहा। कैलकुलेशन समझेंगे, फ्यूचर ऑफ वुमेन राइटर्स भी सही कहेंगे, यानी भविष्य में आने वाली औरत कैसी हो फिर, यानी भाई उन्हें भी बताया जाएगा। द एसे एंड्स, एसे जो एंड होता है विद वुल्फ मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग जब जानते हैं, मोटिवेट करना, किसी को उत्साहित करना, प्रेरित करना। यंग वुमेन फाइट इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैरियर, देखिए जो भी कोई राइटर बनना चाहता है भविष्य में, उन्हें दो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक हमने अंदर की लड़नी पड़ेगी कि मेरे अंदर है क्या, मैं कैसे लिखूं, क्या करूं, अंदर सोच होगी एक, और एक समाज की होगी बाहर की, जिससे समाज कहेगा ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। दो संघर्ष हमारे होंगे औरतों के लिए। एंड क्रिएट ए स्पेस, स्थान फॉर देम सेल्वेज फ्रॉम लिटरेचर एंड प्रोफेशंस, साहित्य में हम एक स्थान प्राप्त कर लें, एक काम पैदा कर ले, या नई नौकरी हमें मिल जाए, है ना भाई। चलिए भाई, इसके बाद हम इसकी थीम्स जान लेते हैं। विचार कहाँ कहाँ चल रहे हैं भाई, पूरी की कहानी पढ़ ली है, पूरी कहानी पढ़ने के बाद में बच्चों तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि आखिर विचार कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ से आए। पहला विचार समझ लीजिए, वुमेन एंड पेट्रिचरी, औरतें और पितरात्मक, यानी कौन मालिक है, पुरुष प्रधान, इसे पुरुष प्रधान लिख लो भाई, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान समाज है ना। तो औरत और समाज कैसा है, पुरुषों को मानने वाला, पुरुष बड़े हैं। मेल डोमिनेशन भी सही बोलते हैं, इन प्रोफेशन आदमी ही अपने काम को चुनेगा, औरतों के लिए भी अपने लिए भी, उसे बोलते हैं मेल डोमिनेट, और उसे बोलते हैं पेट्रिचरी, पुरुष प्रधान समाज। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब स्वतंत्रता की व्याख्या,
व्यक्त करना, यानी एक्सप्रेशन क्या है, अपनी बात को बताना, उसकी स्वतंत्रता। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन राइटिंग, लिखने में हमें सच्चाई होना चाहिए, सच्चे होने चाहिए। जेंडर इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, जेंडर माने बोलते हैं यानी पुरुष और औरत, इनइक्वलिटी बोलते हैं एक जैसा ना होना, असमान। सोशल रेस्ट्रिक्शन, पहले भी आया रेस्ट्रिक्शन, रुकावट ऑफ वुमेन, औरतों के लिए, समाज औरतों के लिए रुकावट पैदा करता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब मनोविज्ञान भाई, मैंने कहा ना कि दो युद्ध है, एक बाहर का युद्ध, एक अंदर का, एक हमारे मन के अंदर चल रहा है, वो भी तो हमें रोक रहा है कि करूँ क्या, उसे डर लग रहा है, वो फियर में आती है। देखिए इंटरनल फियर से रहता है हमेशा, कंडीशनिंग यानी कैसी स्थिति हो जाए, अब मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा ना हो जाए, तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। वुमेन्स इमेंसिपेशन, औरतों का काम क्या है, नीड फॉर इंडिपेंडेंसी से, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी, कैसे लिखोगे, यहां लिख लो आजादी, क्या है ये, आजादी, फ्रीडम को ही कहा है। यानी हमें किस चीज की आवश्यकता, लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, इंडिपेंडेंस की, यानी इमेंसिपेशन की, क्या मतलब, आजादी की। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, आधुनिक समय और प्राचीन समय के बीच में एक संघर्ष हमारे अंदर चलेगा, हमें पता लगेगा। तो पूरी की पूरी कहानी इस पर चली हुई है, ये चीजें उस कहानी में आपको मिली है। प्रश्न आ सकता है, थीम्स लिखिए अबाउट द थीम्स ऑफ प्रोफेशंस फॉर वुमेन, तो आपको पूरी की पूरी हेडिंग साथ डाल देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं भाई, पहले शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन, तो इसमें आप हेडिंग डाल लेंगे एसए की, कौन सी, अबाउट द एसए डाल लेंगे, और हेडिंग नंबर 1 इंट्रोडक्शन डाल लेंगे, दोनों को इकट्ठी करके लिख दो। फिर हु इज द एंजल इन द हाउस, एंजल इन द हाउस किसे कह रहे, हेडिंग नंबर 2 में भाई लिखा हुआ, हेडिंग ये है। व्हाई डज वुल्फ से शी हैड किल्ड द एंजल, उसने एंजल को मार दिया, यानी घर में रहने वाली औरत को विरोध किया और अपने आप बाहर आ गई, तो हेडिंग नंबर 3 में लिखा हुआ, ये लिख दो। हु रोट प्रोफेशन फॉर वुमेन, किसने लिखी भाई ये कहानी, पता ही है आपको, यहीं पर पता लग गया, ये दिख रहा वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी हुई है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी। व्हाट प्रोफेशन डज वुल्फ टॉक अबाउट, कौन सा प्रोफेशन है जिसके बारे में, कौन से प्रोफेशन के बारे में वुल्फ ने इस पार्ट में बात की है, कौन से में की बताई भाई, हेडिंग नंबर 1 में ही पता लग जाएगा, राइटिंग प्रोफेशन के बारे में, कि मैं लेखक बनना चाहती हूँ, राइटिंग करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखें इसका भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनालाइज द एसे एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वुमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, औरतों की आजादी के लिए रिफ्लेक्शन किया, प्रतिबिंब, ये पार्ट है औरतों की आजादी का, उसके बारे में। इसे दूसरे रूप में भी आ सकता है प्रश्न, हाउ डज वुल्फ इंस्पायर वुमेन अचीव इंडिपेंडेंस, औरत कैसे आजादी प्राप्त करें, वुल्फ के बारे में वुल्फ बता रही है, कैसे बता रही है। या इसमें राइट द समरी भी है, 3 के 3 क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही है, और कर कहा गया है, क्या समरी पूछ लो, चाहे वुमेन्स अचीव इंडिपेंडेंस पूछ लो, चाहे रिफ्लेक्शन वुमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पूछ लो। तो क्या क्या प्रयोग करेंगे, हेडिंग नंबर 1 इंट्रोडक्शन करेंगे, नंबर 2 द एंजल इन द हाउस, ये थोड़ा अलग कर दो भाई, द एंजल इन द हाउस, है ना, और किलिंग द एंजल भी इसी में कर दो भाई, ये भी है, वुमेन्स इंडिपेंडेंस भी इसी में कर दो भाई, और कंक्लूजन कर दो। इस प्रकार से आप जब ये से पूरे के पूरे को लिख दोगे पीछे से समरी मत देख कर, तो आपका पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समरी का भी और फ्रीडम का भी तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको यह कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी, यही आशा है मेरी आपसे। तो फिर हम अगली क्लास लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू।